सर सर एक्चुअली मैं तब से पेज ही ढूंढ रहा हूँ। पेज नंबर है इसका और यूसी, हाँ, क्योंकि यूसी ट्वेंटी यूसीड फोर खोल रखा है। यूसीड बुकलेट 3 हाँ, 24 खोल रखा है सर। 24 खुला हुआ है एंड द क्वेश्चन इज 40। 12। ये वाला देखो। जी सर। सर मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन ए में पिरामिड का शैडो सही है गलत है? ये रहा पिरामिड, थर्ड वाला पिरामिड है, इसकी शैडो सही है तुम्हारे अकॉर्डिंग या नहीं है? तो सही है। सही है ना? उसका रीजन ये है कि एक तो वो पॉइंटेड है पिरामिड, तो यहाँ पे ये पॉइंटेड नजर आएगा तुम्हें, दिस वुड बी पॉइंटेड ऑल्सो। एट द सेम टाइम इसकी लेंथ भी कम होगी शैडो की, इन दोनों से कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? बिकॉज का जो टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो सेंटर पे है। लेकिन व्हाट डू यू से अबाउट दीज टू लेंथ, इन दोनों की लेंथ ऑफ शेडो सेम है, विल इट बी द सेम और नॉट, ये बताओ मुझे। जो प्रिज्म है उसका ये वाला एज, जो हाईएस्ट एज है वो यहाँ पर है। सर सेंटर पे होने से क्या फर्क पड़ता है? सेंटर होने से बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज जब लाइट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये से पॉइंटेड है ना, पिरामिड का ये वाला पॉइंट है, तो लाइट जब पैरेलल जा रही है तो उस पॉइंट पे वो शेडो आगे तक जाएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, जबकि क्यूब का हाईएस्ट पॉइंट इससे पहले ही आ रहा है। अगर एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, जबकि क्यूब मैं तुम्हें कैसे करूँ, सिलेंडर का एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। इधर देखो जरा, ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्फीयर भी ड्रॉ करता हूँ सेम हाइट का। एक सिलेंडर एक स्फीयर है, दोनों की हाइट बराबर है, और सपोज लाइट इंसिडेंट है पैरेलल, तो मुझे बताओ दोनों की लेंथ ऑफ शैडो सेम होगी या कम ज़्यादा होगी? पैरेलल लाइट इस पे गिर रही है, बताओ जरा, आंसर बताओ इसका। एक स्फीयर, एक सिलेंडर, एक और एग्जांपल ले लो, एक कोन, तीनों की हाइट सेम है और लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट विच इज पैरेलल, will they have the same shadow or not, or different? सिलेंडर का जो एज है वो यहाँ पे वो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यहाँ तक, स्फीयर यहाँ तक करेगा, कौन टॉप तक करेगा, दे विल नॉट हैव द सेम लेंथ, उनकी शेडो की लेंथ सेम नहीं आएगी। आई कैन ड्रॉ इट, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं एक ही डायग्राम में, तो मैं आइडिया लग जाए क्या हो रहा है। सिलेंडर का लेंथ ऑफ शैडो लंबा होगा और स्फीयर का कम होगा, इवन दो द हाइट आर इक्वल। कोन और स्फीयर का सेम आएगा, नहीं कोन का और भी कम हो जाएगा, कोन का सेम नहीं आएगा, कोन का और छोटा हो जाएगा स्लाइटली। तो एच पे डिपेंड करता है ना, तीनों की हाइट तो बराबर है। एक स्फीयर, एक कोन, एक सिलेंडर ड्रॉ करो सेम डायग्राम में, दोबारा से बताता हूँ। एक स्फीयर, एक सिलेंडर, पहले दो का ले लो, दोनों की सेम हाइट है, दोनों की सेम हाइट है, गर्विता देख लो जरा, सिलेंडर एंड वो,
अब लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, लाइट को मैं डिफरेंट कलर से लेता हूँ, लाइट इज इंसिडेंट, पैरेलल लाइट, तो किसकी शेडो लॉन्गर आ रही बताना जरा। सिलेंडर। सिलेंडर की आ रही है ना, हाइट सेम है। उसका रीजन ये है कि जो एज है ना इसका, ये आगे तक आ रहा है सिलेंडर का, जबकि जो इसका टॉप पॉइंट है स्फीयर का वो पीछे है। तो यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, जो जो हाईएस्ट एज है उसको देखना पड़ेगा। क्यूब का हाईएस्ट एज यहाँ तक आ रहा है, जबकि इसका हाईएस्ट एज यहाँ तक आ रहा है, इसका हाईएस्ट एज यहाँ तक आ रहा है। तो दिस, मुझे लगता है कि जो हम ये बता रहे हैं ना, ये वाला इसका इसका शेडो भी गलत आ रहा है। इसका इसका शेडो की लेंथ सेम आनी चाहिए, लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस शेडो शुड बी द सेम, बिकॉज इसका जो ये एज है और ये इसका मिड, इसका जो टॉप पॉइंट है वो सेम लेवल पे है, मिड पे है दोनों, देयर एट द मिड। इन दोनों की शेडो की लेंथ सेम आनी चाहिए थी, और क्यूब की लॉन्गर होनी चाहिए थी। सर बट अगर हम इसमें अलाइनमेंट चेंज कर देंगे तब तो क्यूब और प्रिज्म हाँ की तो अभी सेम अब है। आगे आते हैं ना, ये तो एलिमिनेट हो गया ना हमारा, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी पे आके देखो, बी पे आ जाओ अब, बी ऑप्शन जरा देखो। सर गलत है ये भी, इसमें पिरामिड और क्यूब की सेम दी हुई है। है ना, पिरामिड का शेडो सेम होगा, सेम नहीं होना चाहिए बिकॉज, लेकिन कॉर्नर तो जिसका मिड पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे आ रहा, थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसका इसका सेम होना चाहिए था। पिरामिड और इसका दोनों का सेम होना चाहिए, बिकॉज इसका ये मिड पॉइंट और इसका ये वाला एज सेम हाइट पर है। इट शुड बी लाइक दिस। सी ऑप्शन, सी तो बिल्कुल ही गलत है, तीनों इक्वल है। पिरामिड का तो छोटा होना ही चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हमारे सारे गलत हो जाएंगे। एमएसक्यू है, एमसीक्यू है ये। एमसीक्यू। ओके, सी क्यों गलत है, बिकॉज ऑफ दिस, पिरामिड का लेंथ सेम दे रखा है। इज डी करेक्ट देन, यस। डी करेक्ट क्यों है, ये तो समझ में आता है, कौन पिरामिड का छोटा होगा सबसे, इसका और इसका लेंथ ऑफ शैडो अब सेम क्यों हो गया है, वो जरा सोचो। सर क्योंकि टॉप पॉइंट दोनों का सेम जगह पे है। कैसे, सर अलाइनमेंट चेंज कर दी ना उसकी, तो फिर जो, इसका अलाइनमेंट वर्टिकल कर दिया ना, हाँ तो ये मतलब इट्स गोइंग लाइक दिस, और क्यूब की हाइट और इसकी हाइट सेम है, तो सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि एक तो इसका जो एज है वो वर्टिकल हो जाएगा, बिकॉज इस एज से शेडो आ रही है, इस वाली एज से शेडो आ रही है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, तो एज अ रिजल्ट, और ये वाला एज दोनों सेम लेवल पे हैं, तो ये और ये सेम लेवल पे आ रहा है लास्ट वाला, तो डी मस्ट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कई बार पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट भी दिया होता है, तो अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिया होगा देन योर आंसर विल चेंज। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में लाइट वुड स्प्रेड लाइक दिस, जबकि when the light is coming from the sun or light is parallel, then this is the situation. Those questions will also be there when the source of light is not a parallel source of light but point source of light. Question 47. 47 में तुम्हें एक कार्ड दे रखी हुई है, पढ़ो अपने आप से, ट्राई करो उसको।
ये ऊपर कैसे जाएगा? हम्म, Construction materials are to be moved using trolleys in the option कार्ड दिया हुआ है. Assume friction is negligible, which trolley requires the least amount of effort. तुम लोगों ने वैसे पढ़ा होगा कि when friction is present, pushing is difficult than pulling. याद लिख लेना, ये काम आएगा. In case of friction, pulling is always easier than pushing. लिख लो. अगर तुम्हें किसी चीज को पुश करना है और उसी चीज को पुल करना है, so minimum effort would be when you try to pull it, but this will hold true only in the case when there is friction. So लिख लो ये चीज. If friction is present, then less effort, शीजा लिख लो, then less effort is used in pulling compared to pushing. If friction is present, then less effort is present, then less effort is required. Less effort is required in pulling compared to pushing. Required in pulling compared to pushing. मतलब पुलिंग इजियर होता है, पुशिंग डिफिकल्ट होता है. बट इसमें दे रखा है पुशिंग. इसमें फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो वो तुम्हारा वर्क नहीं करेगा कॉन्सेप्ट. एज फ्रिक्शन इज नॉट देयर. मैंने तुम्हें एक बार एफर्ट और लोड वाला बताया था, सिंपल लीवर वाला प्रिंसिपल सिखाया था, इफ यू रिमेंबर. याद आ रहा है? सपोज तुम्हें बहुत हेवी लोड को लिफ्ट करना है यूजिंग लीस्ट एफर्ट, तो हम क्या करते हैं? This is load. So this arm has to be as long as possible. So बोलते हैं effort arm. So this is a simple lever principle that effort arm should be longer. जैसे डोर के हैंडल भी हमेशा हिंज से दूर होते हैं हमेशा. You must have never seen that hinge डोर जो हैंडल है बिल्कुल हिंज के साथ लगा हुआ है. सर मोमेंट आर्म और एफर्ट आर्म सेम होता है ना? हाँ, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे. ट्राई टू यूज दैट प्रिंसिपल ओवर हियर, वो भी लग सकता है. हाँ, क्यों नहीं होंगे? वही करो, वही फंडल अप्लाई करो. एलिमिनेट ट्राई टू, इसमें तुम्हें बैलेंस भी देखना है. ठीक है? हाँ, मतलब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो तुम चाहे तो ट्रॉली को पुश करो चाहे पुल करो, दैट इज इमटेरियल. बट हमें ये देखना है बैलेंस बन रहा है उसका. जब वो लोडेड है तो उसको तुमने रेस्ट पे छोड़ दिया और फिर से तुम ट्राई टू पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है? ए में क्या डिफिकल्टी आएगी मेरे को ये बताओ. सबसे पहले भी देखो कौन सा एलिमिनेट कर सकते हो. द वन यू फील दैट इज नॉट पॉसिबल. ए और बी. ए क्यों नहीं हो सकता? ए वाले में क्या होगा? तुम्हें पहले थोड़ा सा इसको लिफ्ट करना पड़ेगा. एग्री?
लिफ्ट करने के करोगे, एक एक फोर्स ऐसे लगाओगे वर्टिकल, और फिर एक फोर्स ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन, नेट फोर्स हमारा इस तरह से कुछ लगना चाहिए, उठाना भी पड़ेगा और उसको आगे पुश भी करना पड़ेगा। सो द नेट फोर्स यू नीड टू अप्लाई इज दिस, एफ इज फॉर फोर्स। यू आर लिफ्टिंग इट ऑल्सो एंड यू पुशिंग इट ऑल्सो, सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस। और एज इट इज, जो हैंडल इसका होता है ट्रॉली का, वो इज अराउंड 2.5 फीट। तो ए में एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, बी में जरा देखो क्या हो रहा है। बी में जो व्हील है उसका, इट इज एग्जैक्टली एट द बॉटम ऑफ द ट्रॉली, है ना। तो ए और बी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी हमें लिफ्ट भी करना पड़ेगा, हल्का से लिफ्ट करोगे, बिकॉज का ये जो सपोर्ट है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है। विल स्लाइटली लिफ्ट इट एंड देन पुश इट, अगेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो हल्का सा ऊपर और आगे की तरफ होगा। सी में क्या हो रहा है, जब ये ट्रॉली लोडेड है तो ये बैलेंस्ड है, हम हल्का सा इसको डाउनवर्ड पुश करेंगे एंड गो अप्लाई फोर्स लाइक दिस। तो सी पॉसिबल है, सी में थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा, हल्का सा डाउनवर्ड पुश किया, उसको फॉरवर्ड ले गए। ट्राई टू बी देयर, ट्राई टू, जैसे एज इफ यू यूजिंग इट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डिजाइन में, यू सीट में, you'll come across questions which are basically based on the object we use in day to day life. सर ऐसा नहीं है कि मतलब सी में थोड़ा सा ज्यादा, और मतलब उसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा देन। देखो फॉरवर्ड में तो सबका सेम एफर्ट है, सिर्फ अप एंड डाउन वाली बात देखनी है तुम्हें, क्योंकि जो उसका हैंडल होता है ट्रॉली का, इट इज ऐसी वेस्ट हाइट, तो ऐसे ऊपर लगाना फिर भी डिफिकल्ट, नीचे तो तुम लगा सकते हो, बॉडी वेट से उसको नीचे पुश कर सकते हो। पुशिंग डाउनवर्ड इज इजियर फॉर यू टू यूजिंग बॉडी वेट, बॉडी वेट से पुश किया, नहीं, मूव इट फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सब में लग रहा है, देखो ये वाला फोर्स सब में लग रहा है। अब सी और डी थोड़ा सिमिलर है, लेकिन डी में थोड़ा सा तुम्हें एडवांटेज मिल रहा है, अगर तुम देख सकते हो तो क्या एडवांटेज मिल रहा है। हाँ लीवर वाला थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है ना, लॉन्गर, आर्म इज लॉन्गर, जो व्हील है वो उसके व्हील सपोर्ट के पास आ गया। सो डी इज मोर बैलेंस कंपेयर टू, जब उसको लिफ्ट करोगे डाउनवर्ड फोर्स लगा के, तो जब तुम डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे यहाँ पे, इसको अथर्व तुम्हारी, इसको म्यूट करो, बहुत शोर आ रहा है। इस डी वाले में ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, ये लेस होगा। क्यों होगा ये लेस, कोई बता सकता है। नव्या, डाउनवर्ड फोर्स लेस क्यों होगा। मोमेंट आर्म, बिकॉज सर। पूरी ट्रॉली का जो वेट है वो व्हील पे आ रहा है ना। हाँ। जब ट्रॉली को तुम मूव कर रहे हो तो किस पे मूव कर रहा है, व्हील पे मूव कर रहा है ना वो। तो ये तुम्हारा हिंज की तरह काम कर रहा है, ये जो ये यहाँ बनाया हुआ है ना ट्रायंगल, वो ये है। तो व्हील यहाँ पे इधर क्लोजर आ गया, तो मोमेंट आर्म बढ़ गया। तो जब तुम उसको लिफ्ट उसको करोगे, लिफ्ट करोगे बाय पुशिंग इट डाउन स्लाइटली, तो वो एफर्ट तुम्हारा कम हो गया। जब ट्रॉली मूव करेगी तो दिस सपोर्ट हैज टू बी इन देयर, एग्री। जब ये ट्रॉली मूव कराओगे तुम, तो वो जो जिसपे सपोर्ट आ रहा है वो तो एयर में होगा, वो तो टच नहीं करेगा ना ग्राउंड को। तो जो हिंज है जिसपे ट्रॉली पूरा लोड डाल रही है, जिस ये वाला हिंज जो है वो यहाँ पर है, इट इज फार्दर, ये जो लेंथ है इट इज मोर इन दिस केस कंपेयर टू दिस लेंथ। ये अगर x है और ये अगर y है तो y इज मोर। तो डी वाले ऑप्शन में एफर्ट तुम्हारा, मोमेंट, वो जो एफर्ट आर्म है या मोमेंट आर्म है वो बढ़ गया, तो उसको वाइल लिफ्टिंग विल बी इजियर फॉर यू, थोड़ा से पुश करके वो लिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सी और डी में से आंसर हो जाए, डी आंसर होना चाहिए था। क्या देखना, चेक करना।
बट यू नेवर नो, यू सीट के क्वेश्चन का कुछ भी हो सकता है। सर डी है। बी। नहीं, डी डी। अच्छा, डी फॉर डॉग। ऑल राइट। इन पॉइंट्स को लिख लेना बिकॉज दिल बी सिमिलर क्वेश्चंस। हाउ सिंपल ऑब्जेक्ट्स वर्क, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और जब तुम एक्चुअली डिजाइन करोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वहां पे भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। इनफैक्ट वहां तो फिर डिजाइन ही करना होगा तुम्हें। 48 पे आ जाओ। तुम सब लोगों ने साइकिल चलाई है ना? साइकिल में तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि दो गियर होते हैं, दो व्हील होते हैं, है ना? और दे आर कनेक्टेड बाय दिस इज गियर ए एंड दिस इज द स्मॉलर वन। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, पीछे वाले व्हील में छोटा वाला होता है या बड़ा वाला होता है? ये वाला, ये क्या कनेक्टेड होता है शीजा? पीछे वाले व्हील में या फ्रंट व्हील में होता है ये छोटा वाला गियर? पीछे वाले में छोटा होता है, ठीक है। तो दिस इज रेयर व्हील एंड ये फ्रंट में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब दोनों को इंटरकनेक्ट कैसे कर सकते हो? एक रोटेटरी मोशन को दूसरी रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए या तो चेन अप्लाई करोगे, चेन यूज करोगे, या कैन यूज पुली ऑल्सो, और यू कैन डायरेक्टली मैश ऑल्सो। दो गियर को तुम डायरेक्टली भी मैश कर सकते हो। एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज टू गियर्स लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन ऐसे में क्या होता है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो गियर मैश हैं आपस में, उनके टीथ आपस में मैश हो रहे हैं, तो अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है देन द रोटेशन ऑफ दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ये डिसएडवांटेज होता है, वेन एवर टू गियर मैश विद ईच अदर, उनके टीथ मीट कर रहे हैं, तो उनका मोशन रिवर्स हो जाता है। लेकिन हमें साइकिल में क्या चाहिए? साइकिल में अगर हम पैडल क्लॉकवाइज लगाते हैं ना, तो साइकिल का व्हील भी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो वी कनेक्टेड विद चेन, चेन ड्राइव होता है मोटरसाइकिल में, चेन ड्राइव होता है, तो ये चेन लगा हुआ है। तो अगर इसको हम ऐसे पैडल मारेंगे तो ये भी ऐसे ही जाएगा। इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर दोनों गियर का डायमीटर सेम हो या रेडियस सेम हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर एफ फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों का डायमीटर सेम हो जाए, बिकॉज तुमने देखा होगा 20 कई तरह की साइकिल्स आती हैं आजकल मार्केट में, 24 गियर वाली साइकिल। 24 गियर का मतलब क्या होता है? 24 गियर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सपोज अगर आगे वाले में तीन पेडल में 3 गियर हैं तो पीछे 8 हैं, तो 8 × 3 24 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। अगर 3 और 7 है तो 21 गियर वाली साइकिल बन जाती है वो कॉम्बिनेशन, यू कैन चेंज। तो अगर ये वाला व्हील, फ्रंट वाला व्हील और रियर व्हील दोनों का सेम डायमीटर है, एंड देन यू व्हेन यू अप्लाई पैडल, अप्लाई फोर्स, तो उसका अगर एक राउंड होगा तो पीछे वाले का भी एक राउंड होगा। ये होगा, जितना एफर्ट लगा रहा हो उतना व्हील पीछे वाला आगे जाएगा। लेकिन एक्चुअल साइकिल में ऐसा होता है, पीछे वाला छोटा होता है, आगे वाला बड़ा होता है। उसका उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि सपोज हमने इसमें एक कंप्लीट टर्न किया, तो दिस छोटा वाला माइट टर्न बाय 10, मे बी 10, मे बी 8, मे बी 5, बट विल बी ऑलवेज मोर। उसका क्या रिलेशन होता है वो तुम्हें समझना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर इसका रेडियस आर है, बड़े वाले का, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है, इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एन है, इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन स्मॉल एन है। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, आर इंटू एन इज इक्वल टू आर इंटू एन। ये होता है।
R is the radius of the gear or the wheel, N is number of revolutions. कहने का मतलब R और N में क्या रिलेशन है? R is inversely proportional to N. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, श्रीजा देख लो, लिख लो इसको एक बार, श्रीजा लिखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिदमा लिख रही हो तुम? तो जितना बड़ा व्हील गेयर होगा, रेडियस ज्यादा होगी, तो उसके उतने ही कम रेवोल्यूशन होंगे। मतलब अगर इसका एक रेवोल्यूशन है तो इसके ज्यादा रेवोल्यूशंस होंगे, वो दिल डिपेंड अपॉन द रेडियस का रेशो। ठीक है, अगर इन दोनों का रेडियस का रेशो 10:1 है, इफ दिस द रेशियो द रेडियस R:R, तो उनके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा, दिस विल बी 1:10। मतलब इसका एक कंप्लीट राउंड विल बी 10 राउंड। इसीलिए साइकिल में हम जब पैडल धीरे धीरे मारते हैं, साइकिल बहुत तेजी से चलती है आगे, लेकिन अगर दोनों पीछे और आगे व्हील का गियर सेम साइज का होगा, इट विल मूव। एक पैडल मारोगे तो वो भी एक ही राउंड करेगा पीछे वाला। अगर आगे वाला छोटा कर दिया तुमने तो उल्टा हो जाएगा। कीप ऑन पैडलिंग, सम पीपल दे वांट टू एक्सरसाइज मोर, तो बहुत जोर से पैडल मारते रहते हैं, साइकिल बहुत स्लोली मूव करती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नाउ विद दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब पढ़ो और आंसर करो क्या हो रहा है। रेडियस की जगह नंबर ऑफ टीथ भी हो सकते हैं गियर के, ठीक है? A cyclist was pedaling a geared cycle on an upward inclined road. The key point is this, and decided to stop. तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो और you want to stop the cycle. अब pedal is basically the one where you will apply the force. हमारा जो एफर्ट है वो यहाँ पे पेडल पे है। और हमें साइकिल को चढ़ते वक्त रोकना है। आशना लिख लिया सारा? अनन्या अब आंसर करो खुद से, सोच समझ के लिखो, अपना रीजन में लिखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? किस हमें आर 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 पर्पज इज नॉट टू ड्राइव द साइकिल, राइड द साइकिल फास्टर, हमें स्टीप पे रोकना है उसको। साइकिल ऊपर जा रही है, उसको रोकना है, होल्ड करना है। कैसे रुकेगा? अगर तुम्हें साइकिल तेज चलानी है तो कौन सा होना चाहिए बताओ मुझे? साइकिल को तुम्हें बहुत फास्ट, ए। राइट, तो ए होगा, सिंपल सी बात है ना। ये रेशो जितना बड़ा होगा उतना फायदा होगा। तो अगर तुम्हें साइकिल को बहुत तेज चलाना है हॉरिजॉन्टल रोड पे, ए शुड बी द आंसर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे हमारा पर्पस उल्टा है। बी होना चाहिए। हाँ, बी होना चाहिए। बी मुंबई, बी फॉर मुंबई और डी फॉर डॉग। बी फॉर बॉम्ब। हाँ, बी फॉर बॉम्ब। बी 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 राइट, बी फॉर बंगाल। बी आंसर होना चाहिए, बिकॉज तुम्हें पैडल को रोकना है ना, बिकॉज साइकिल विल ट्राई टू गो डाउन ऑन द स्लोप। साइकिल जो है वो पीछे जाने की, पीछे स्लाइड करने की कोशिश करेगी। यहाँ तुम्हारा पैडल है तो तुम मैक्सिमम फोर्स पैडल पे लगाओगे। साइकिल विल ट्राई टू स्लाइड डाउन बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप, लेकिन तुम्हें इसको होल्ड करके रखना है। वी डोंट वांट द साइकिल टू गो बैक और फॉरवर्ड। तो आगे वाला गियर जिस पे तुम एफर्ट लगा रहे हो वो छोटा वाला होना चाहिए। बट आंसर क्या है इसका?
देखना आंसर एक बार। बी आंसर है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया अब। सी वाले में क्या होगा? सी में दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का रेडियस सेम है ना। सी ऑप्शन में दोनों के टीथ इक्वल हैं। तो अगर सपोज तुम एक पेडल मारोगे, एक राउंड लोगे, तो उसका भी एक राउंड आएगा। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं था। अथर म्यूट करो अपना। इज बी इज द आंसर। और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? शीजा, लिख लिया तुमने आंसर? समझ लिया क्या हुआ था? फॉर्मूला लिखा वो वाला? फॉर्मूला लिखा वो वाला एन वाला? हाँ, इसको बॉक्स में डालो, अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन 51 भी कर सकते हैं वैसे तो, कर लो ट्राई। 51 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी है तो। तुम लोग के एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? थर्ड ट्यूसडे। अच्छा। बुकलेट 10 से कोई डेट डिसाइड हो चुका है तुम्हारे टेस्ट का? मैम कौन से दिन टेस्ट ले रही हैं? सर नहीं बताया अभी तक मैथ्स का तो। नहीं नहीं, वैसे एप्टीट्यूड का कब हो रहा है? विच डे यू राइट द टेस्ट? तो सर थर्सडे रख सकते हैं क्लास के पहले, है ना? ठीक है। पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो। When the captain was trying to turn the ship 60 degrees to the left, she was turning 30 degrees to the right. When the captain was trying to turn the ship 90 degrees to the left, she was turning 90 degrees to the right. ये अलग अलग points हैं, you need to take into account. And when the captain was trying to turn the ship 45 degrees to the right, she was turning 30 degrees to the left. And the fourth one is this: 1, 2, 3, and 4. Before the malfunction, she was going to northeast direction with the Yahweh. After the malfunction started, without realizing problem, the captain try to turn 90 degrees to the left. खुद से कर सकते हो तुम, it's not difficult, but be careful. तो शिप इनिशियली नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्रीज। खुद से बनाओ, खुद से करो।
पढ़ लिया सब लोगों ने, क्वेश्चन समझ लिया? तो अब उसने क्या किया, कैप्टन ट्राई टू टर्न 90 डिग्रीज टू द लेफ्ट। तो जब वो 90 डिग्री तो लेफ्ट ट्राई करेगा निविया, तो होगा क्या? यहां से देखो, यस 90 डिग्री राइट जाएगा, है ना? तो 90 डिग्री राइट किधर हो गया? 90 डिग्री राइट का मतलब ये हो गया डायरेक्शन। ये हुआ भाई, इस डायरेक्शन से इधर आ गया ना, अब एक ही बात है। 90 डिग्री राइट इधर जा रहा था, वो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ उल्टा, इधर उसने इधर ट्राई टू टर्न किया ना, उल्टा जाएगा, सॉरी। सर साउथ ईस्ट जाएगा ना फिर हाँ वो। हाँ हाँ, राइट राइट, आई मेड ए मिस्टेक। फिर सर फिर उसके बाद ईस्ट जाना चाहिए। कर लो। तो एक्चुअली हो ये रहा है, टू द लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न किया, बट एक्चुअली हो ये रहा है, टू द राइट जा रहा है वो, तो ये राइट चला गया। राइट का मतलब ये हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। अब सेकंड क्या हो रहा है, देन 90 डिग्री टू द राइट, 90 डिग्री टू द राइट। अच्छा तुम्हारी वॉइस क्रैक हो रही है बिल्कुल यहाँ पे। 90 डिग्री टू द राइट का मतलब क्या हुआ? सर 90 डिग्री राइट, शी वाज टर्निंग 45 डिग्री लेफ्ट, तो अब 45 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। तो ईस्ट। 45 डिग्री का लेफ्ट का मतलब इट विल बी लाइक दिस। अच्छा तुम म्यूट करो, म्यूट कर लो, आवाज क्रैक हो रही है तुम्हारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आफ्टर द सेकेंड ऑपरेशन हिज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट, एग्री एवरीबडी? नव्या, रिधिमा, गर्विता, सेकेंड ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। ये था फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, दिस इज आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन। अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब उसने क्या किया, देन 45 डिग्रीज टू द राइट। राइट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 45 डिग्रीज राइट कर दिया हुआ इसने। ये रखा है सर। सर 45 डिग्रीज टू द राइट, शिफ्ट शिफ्ट ऑन टर्न्स 30 डिग्री टू द 40 लेफ्ट, 30 डिग्री लेफ्ट हो गया। तो ये 30 डिग्री लेफ्ट, ये 45, ये 30 डिग्री लेफ्ट हो गया। दिस इज आफ्टर थर्ड ऑपरेशन, 30 डिग्री लेफ्ट। देन फाइनली फाइनली क्या हो रहा है, लास्ट तो है वो वापस 30 डिग्री राइट पे जाएगा। 60 डिग्री क्या हो रहा है, 60 डिग्रीज टू द लेफ्ट। तो 30 डिग्री टू द राइट हो गया। 30 डिग्री राइट का मतलब वापस आंसर ही ईस्ट, है ना? आंसर चेक करो, क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। ईस्ट ही है। हाँ बी है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2025 का पेपर, यूसीड। सो टेस्ट है फिर अगली क्लास में। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है टेस्ट, आई कीप इट, वरना रहता जाएगा, तुम लोगों के तो एग्जाम चलते रहेंगे। अब बुकलेट 10 से आएगा, लेकिन पहला क्या होगा टेस्ट में? क्वेश्चंस होंगे अरे मतलब कौन से टॉपिक के? मैथ्स के टॉपिक से, तो मतलब कैलेंडर मिक्सचर्स। जो हमने किया वो सारा आएगा। मैं आई सारा? राइट, मैं क्लास में लिख दूंगा, ठीक है? सर मैं कब? ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर डाल दो। मतलब I'll select any 3 chapter which we have done in booklet 10, ठीक है? ओके सर। So सर ending तीन the, ही कर। हाँ 3 chapters. So ending the class, next class में UC 2025 ओके सर। बुकलेट में नहीं है, वो हमें मोबाइल से करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, एंडिंग द क्लास।